भी नहीं पड़ा था हमने, बस हमारी इतनी गिनती है कि हमें रहने का ठिकाना चाहिए, हमारे बच्चों को और मुझे। लड़के को जो चाहे जो सज़ा दे सकते हो, उसकी गलती थी, उसे सज़ा दे दो। किसकी मेहनत लगी थी मकान बनाया था? मेरी लगी थी, लड़के का इसमें 1 रुपये पैसा नहीं लगा उसका, मैंने खुद खरीदा था जैसे मेरे आदमी के पैसों से। उसने तो कभी कमा के 100 रुपये नहीं दिए लाके नहीं, मैंने खुद अपने आदमी के पैसों से बनाया था घर, और कुछ ब्याज से भी उठाया था। हम पे भी अत्याचार करता था, मारता था, ठोकता था, हम पे भी ऐसी करता था वो। हम खुद उससे परेशान हो चुके थे बहुत। गुना में एक युवती के साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई के बाद में अब प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। प्रशासन ने अयान पठान के मकान को ज़मींदोज़ कर दिया है। मकान के उस हिस्से को गिरा दिया गया है जिसमें सरकारी ज़मीन को घेर कर जो नाजायज़ हिस्सा बनाया गया था उस पूरे हिस्से को तोड़ दिया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये पूरा घर, इस पे आज प्रशासन ने अपना बुलडोज़र चलाया। बुलडोज़र चलाने के बाद में न केवल दीवारें बल्कि छतों को भी यहाँ पर तोड़ दिया गया। ये दरवाजे हैं, टीन है, और ये पूरा जो मलबा देख रहे हैं आप, ये इसी मकान का है जिस मकान में अयान पठान रहता था। अयान पठान ने, ये देखिए मेरे पीछे, ये वही स्थान है, ये वही कमरा है जिस कमरे में एक लड़की के साथ में जो बहुत ही ब्रूटल व्यवहार किया गया था, उसको बंधक बनाकर यहाँ उसके साथ मारपीट की गई थी, और मारपीट करने के साथ में जो लाल मिर्च पाउडर होता है उसका भी इस्तेमाल किया गया था उसको प्रताड़ित करने के लिए। साथ ही फेविक्विक से भी लड़की के मुंह पर पेस्टिंग की गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं अयान की मदर, उनसे पूछ लेते हैं आखिर क्या कसूर था अयान का, आप थोड़ा बता दीजिए। अयान का यही कसूर था, उसने गलती करी थी, उसे उसकी सज़ा मिल जाए, पर हमारा कौन सा कसूर था? हैं, उसे हमने अस्पताल पहुंचाया, रिपोर्ट लिखवाई, हमने खुद जांच निकाल के ले गए, पर हमारा तो घर ही छीन लिया उनने। हैं, हमारे 2 बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? हमारा तो कुछ ठिकाना दो रहने का। अच्छा, प्रशासन ने दस्तावेज कल यहाँ पर नोटिस चिपकाया था, नोटिस चिपकाने के बाद मांगे गए थे कि दस्तावेज वगैरह कुछ हों, तो आपने कुछ प्रस्तुत किया? कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने हमसे। कल यहाँ पर नोटिस लगाया गया था तो उसमें लिखा भी गया था कि दस्तावेज प्रस्तुत करें, आपने पढ़ा नहीं था कि नोटिस पढ़ा नहीं था, हम तो खुद चले गए थे जहाँ से, कुछ भी नहीं पढ़ा था हमने, बस हमारी इतनी गिनती है कि हमें रहने का ठिकाना चाहिए, हमारे बच्चों को और मुझे। लड़के को जो चाहे जो सज़ा दे सकते हो, उसकी गलती थी, उसे सज़ा दे दो। कितना समय हुआ है इसको बनाए हुए मकान को? कितना 4-1 साल हो गई। तो इसमें किसकी मेहनत लगी थी मकान बनाया था? मेरी लगी थी, लड़के का इसमें 1 रुपये पैसा नहीं लगा उसका, मैंने खुद खरीदा था जैसे मेरे आदमी के पैसों से। उसने तो कभी कमा के 100 रुपये नहीं दिए लाके नहीं, मैंने खुद अपने आदमी के पैसों से बनाया था घर, और कुछ ब्याज से भी उठाया था, समूह लिए मैंने जब ये मकान बनाया था मैंने। कितने हिस्से में बनाया था मकान? कितना था ये कमरा था बस, यही, और आंगन था आगे, बस। अच्छा, जब ये पूरा हुआ, ये सब घटनाक्रम देखने को मिला, तो आपने कभी समझाया नहीं कि भाई ऐसा मत करना, इतना गलत काम क्यों कर रहा है? समझाया उसको हमने, हमें मारने को आ जाता था, हमें घर से बाहर निकाल देता था। अब मैं औरत जात में अकेली क्या करूं? थाने जा सकती हूँ मैं? हम पे भी अत्याचार करता था, मारता था, ठोकता था, हम पे भी ऐसी करता था वो। हम खुद उससे परेशान हो चुके थे बहुत। तो पहले आपने पुलिस रिपोर्ट की थी इस चीज़ की? अभी बीच में भी उसकी रिपोर्ट मेरे पे भी हाथापाई करी थी उसने, जब मैं थाने गई थी उसके नाम की रिपोर्ट करने, जब तुझे लड़की का कोई वो नहीं था। जब भी उसके बारे में गई थी, घर में भी पूरा मोहल्ला जानता था कितना तमैया करता था वो घर में, मुझे दादागिरी बताता था, उसकी बहन को मारता था। हम खुद उससे बहुत परेशान हो चुके थे। वो लड़की को लेके तो हमको थाने भागे जल्दी से, तो मैं भर्ती करवाया उसको लेकर नहीं जा रहा था, इसलिए बाहर के अंदर की सांकल लगाई हमने, बाहर की सांकल लगाई, जब उसको लेके भागे जल्दी से। तो लड़की का घर कितनी दूर है यहाँ से? जिएगा। अच्छा, जब आती थी लड़की यहाँ पे तो आपने कभी रोका नहीं क्या भैया यहाँ मत आओ या ऐसा? नहीं रोका था ना, तो वो लड़का कहता था नहीं मैं रखूँगा उसके लाने, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं कि समाज में कर लो भैया, तुम भी कर लो बेटा, तुम भी कर लो। तो वो लड़की भी नहीं मानती थी, वो लड़का भी नहीं मानता था, और उल्टा मुझसे कहता था वो लड़का तुम निकलो घर में से बाहर, हम रहेंगे यहाँ पे। अब मैं 2 बच्चों को लेकर जब लड़की हो रही ससानी से लेकर जाती मैं, अब मेरे घर में भी किसी का मुझे सहारा नहीं है, ना भाइयों को, ना माँ भी अकेली हैगी, बाप भी नहीं है मेरा, तो मैं कहाँ लेके जाऊँगी? इसलिए मजबूरन रहना पड़ती थी मुझे। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये थी अयान की माँ, जो कह रही हैं कि मकान टूट गया है तो हमें कोई स्थान दिया जाए, लेकिन जो भी है
इस पूरे घटनाक्रम में अब आरोपी को सज़ा मिल चुकी है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इन सभी चीज़ों में एक चीज़ ज़रूर निकल कर सामने आती है कि जब भी ऐसे वहशीपन और ऐसे दरिंदगीपूर्ण जब का घटनाक्रम घटित होते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कानून अपना काम करता है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही सभी लोगों को रहना चाहिए। इन सब चीज़ों से यही सीख मिलती है। MP तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।